योगी जी को कविता सुनानी है मुझे रात को 3 बजे पर। कितने मंत्रियों को ये कविता सुना डाली, कितने विधायकों को ये कविता सुना डाली, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो वो भी नहीं किया। 3-3 4-4 बार मैंने मुख्यमंत्री जी को बोल दिया। अंदर मंदिर में जाकर अलग ही एक ऊर्जा का संचार एक शरीर में महसूस मैंने किया। मथुरा में मंदिर तोड़ के मस्जिद बना डाली, चाहे बनारस में मंदिर तोड़ के मस्जिद बना डाली, चाहे अगर यहाँ किसी भी कारण से कोई भी आतंकवादी गतिविधि या कोई भी गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक कविता सुनाने के लिए मैं यहाँ गोरखपुर पिछले 5 दिन पहले आया था। गोरखपुर महोत्सव में मुझे वो कविता सुनानी थी, पर फिलहाल वो तो प्रावधान किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया। पर अभी फिलहाल रात को 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रांगण में गोरखपुर के मंदिर में आएंगे, ऐसा सूत्रों से मुझे मालूम हुआ है। मतलब रात को मतलब 3 बजे जग जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो वो कविता मैं उनको अगर संभव हो सका तो सुनाने का प्रयास रात को 3 बजे करूँगा। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि खिचड़ी के दिन मुझे बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने का भी सौभाग्य जो है इस जन्म में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ ना कुछ पिछले जन्मों के पुण्य प्रताप हैं जो अकस्मात ही मेरा आना जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जो है संभव हो पाया है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में भारी धूम रहती है, पूरा मथुरा जो है अपने आप में दुल्हन की तरह सजाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक अच्छी रौनक देखने के लिए गोरखपुर में आज मुझे मिली है। और आज का और कल का विशेष महत्व है और भारी सजावट गोरखपुर में यहाँ पर आज देखने के लिए मिलेगी लोगों को। और काफ़ी प्रशासन ने भी अच्छा प्रबंध जो है दर्शनार्थियों के लिए किया हुआ है, ताकि किसी को जो है भीड़ की वजह से किसी भी प्रकार की असुविधा और परेशानी का सामना ना करना पड़े। खैर, फिलहाल मैं इंतजार में हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। रात को 3 बजे मेरी दर्शन जैसे ही मुझे माननीय जी के होंगे, मैंने पहले भी 4 बार माननीय जी को बोला है, वो चलिए अलग विषय है कि मेरा मानना है कि हर चीज़ का एक समय ईश्वर ने इस धरा पर निर्धारित किया हुआ है। वो जिस दिन समय लिखा हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी उसी दिन मुझको या मेरे विचारों को, मेरी कविताओं को सुनेंगे। खैर, देखते हैं क्या होता है। वीडियो हमारा भी बना रहे हैं। हाँ, ब्लॉग में आ जाओगे तुम भी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। स्कैनर। किस नाम से है चैनल? अभिराज अग्रवाल। विराज अग्रवाल। विराज नहीं, अभिराज। विराट। अभिराज। अविराज। यूट्यूब इंस्टा सब चलता है। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सब। योगी जी को कविता सुनानी है मुझे रात को 3 बजे पर, इसीलिए आया हूँ स्पेशली। सर, मिलेंगे ना महाराज जी 3 बजे? हाँ मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे? अभी हुआ नहीं, अरे होंगे कैसे नहीं भाई, प्रोसेस में ही है, वो अलग भी। टाइमर चल रहा है। तो महाराज जी मिल जाएंगे 3 बजे? हाँ मिल जाएंगे, अंदर कार्यालय में जाना पड़ेगा। कार्यालय तो मैं हो आया तुमने 2-3 बार। जुगाड़ सोर्स रहे तब जल्दी हो जाएगा। आप तो और ये किसी और से जुगाड़ सोर्स रहे। देखो, जुगाड़ सोच से तो दुनिया अपना काम कराती है। तिवारी जी हो गए। तिवारी जी से भी मेरी बात हो गई, पर मेरी काम जुगाड़ सोच से नहीं होगा, मेरा काम आत्मा से होगा। अपने खुद मिलेंगे तब। अरे मेरी आत्मा महाराज जी को बुलाएगी बाहर सुनने के लिए कविता। जब मैं आत्मा से पुकारूंगा महाराज जी अपने आप आएंगे बाहर कविता सुनने के लिए। चलिए बहुत। हाँ, तो दोस्तों ये पार्किंग वाले भैया हमें सलाह दे रहे थे जुगाड़ से काम हो जाएगा। इन्हें नहीं मालूम कि पिछले 3 साल में कितनी जग जुगाड़ अभिराज ने बैठा ली, कितने मंत्रियों को ये कविता सुना डाली, कितने विधायकों को ये कविता सुना डाली, कितने मंचों पे ये कविता सुना डाली, कितने भाजपा के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से मैंने मदद कर ली कि भैया ये कविता माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनवा दूँ। आज तक के गोरखपुर मंदिर के संचालक द्वारका तिवारी जी से 3-3 4-4 बार बोल दिया भैया जी माननीय जी को कविता सुनवा दो। जितने मेरे स्तर से, अब मैंने बोला नहीं रक्षा मंत्री जी को, नहीं तो वो कहते कि भाई तुम मुझे कविता सुनाने आए हो क्या रिक्वेस्ट करने आए हो किसी और को कविता सुनाने के लिए। वो खैर छोड़ो, वो मेरा व्यक्तिगत
मत था कि मैंने मुझे किससे रिक्वेस्ट करनी है किससे नहीं। जल्दी जल्दी में उन्होंने जो मैंने उनका चरित्र लिखा था वो सुन लिया। वही मेरे ऊपर बहुत बड़ा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो वो भी नहीं किया। 3-3 4-4 बार मैंने मुख्यमंत्री जी को बोल दिया। खैर मैं बोला था, एक बार मिल्कीपुर में बोला था, 2 बार यहीं गोरखपुर में बोला था। खैर वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, वही सीधी सी बात है, प्रदेश की मुखिया जिम्मेदारी है इतनी कंधों का। तो कोई भी एक अक्सर व्यक्ति आता है कहता है कविता सुन लो, तो वो एक कॉमन सी बात है, वो कोई नहीं सुनेगा समझदार व्यक्ति होगा तो, क्योंकि काम की जिम्मेदारी है ना, आनंद इंसान हमारी तरह नहीं है। तो फिलहाल अभी मैंने खुद जो है आज बाबा गोरखनाथ से हृदय से प्रार्थना की थी, बाबा आज मैंने अगर कुछ भी अच्छा काम किया हो अपनी ज़िंदगी में और मेरी भावनाएं अगर सही हों कविता सुनाने की माननीय योगी जी को, तो मेरी कविता सुनवा दो आज जो है कुछ भी करके। और योगी जी के ऊपर तो खुद बाबा की इतनी कृपा है, तब जाकर योगी जी ने आज ये मुकाम हासिल किया है। आज ये जगह जनता के दिलों में जो भी बन गई है, वो कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ की कृपा ही उनके ऊपर है। पर ये तो बहुत बड़ी तपोस्थली है, मैंने तो अंदर जाकर देखा, सारे जो भी नाथ संप्रदाय के जितने भी गुरु रहे सबकी मूर्ति अंदर लगी हुई है पूरा व्यवस्थित तरीके से। और अंदर मंदिर में जाकर अलग ही ऊर्जा का संचार एक शरीर में महसूस मैंने किया। जैसे कृष्ण जन्मभूमि भी मैं जब भी जाता हूँ, मैं तो कर बहुत कम जाता हूँ, लगभग 2-3 महीने में, क्या बल्कि पिछली बार जब गया था तो अभी 1 साल में गया था लौट के मंदिर गर्भगृह में, तो वहाँ जाके एक अलग ऊर्जा का संचार शरीर में होता है, मतलब अलग फील आती है, मतलब अलग तरंगें उठती हैं शरीर में। तो वैसे ही यहाँ भी आने के बाद में, बाबा के मंदिर में घुसने के बाद में, तो मैंने फील किया बाबा को, तो वाकई में एक अंदर से शरीर में अलग सी कंपन सी महसूस, जैसे कि हर जगह होती है ऐसा नहीं। मैं मथुरा जन्मभूमि गया, मैं कैला देवी राजस्थान में मेरी कुल देवी है, वहाँ जाके अलग ही वही तरंगें वहाँ महसूस होती है मुझे। तो चमत्कार तो वही है बाबा का कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी आक्रांताओं ने इस देश के ऊपर अत्याचार किए, चाहे मथुरा में मंदिर तोड़ के मस्जिद बना डाली, चाहे बनारस में मंदिर तोड़ के मस्जिद बना डाली, चाहे अयोध्या में, क्या देश में हजारों प्रमाण ऐसे हैं जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हुई है, पर यहाँ बाबा के मंदिर को हिला पाने की ताकत किसी मुगल शासक में नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ गाड़ी में बैठकर अपने विचार रखना बहुत आसान है, पर यहाँ ज़्यादा अपने इसको मोबाइल को लेकर दोनों घूमने में जो है बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ की पुलिस जो है वो लखनऊ और मथुरा की पुलिस के जितनी सीधी नहीं है, यहाँ की पुलिस थोड़ी, समझ सकते हैं आप। तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए यहाँ घूमूँ और यहाँ की पुलिस गुस्सा हो जाए मुझसे और बिना मतलब मेरा मोबाइल छीन ले, और मुझे तो ये मुझे लगता है डर। क्योंकि मैं अभी पहले अंदर बैक गेट से गया था, तो मुख्यमंत्री जी की फ्लीट की गाड़ियाँ सारी खड़ी हुई थी, वो भी आप लोग देखते तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता। बचते बचाते मैं आपको जो है कुछ ना कुछ अंदर का जो है हिसाब किताब दिखाने की कोशिश करूँगा ज़रूर। तो गाइस अभी घड़ी में बज रहे हैं 12:51, 15 जनवरी 2026। तो फिर अभी लगभग 2 घंटे और मुझे इंतजार करना पड़ेगा, 2 घंटे में योगी जी के पास पहुंच जाऊंगा। अच्छा इतना मुझे विश्वास है कि वो कविता हो सकता है सुन भी ले, हो सकता है ना भी सुने, पर मुलाकात तो हो जाएगी, मतलब दर्शन तो महाराज जी के हो जाएंगे। और मेरे लिए, मेरे गुरु के, मेरे भगवान के साक्षात दर्शन, क्योंकि मेरे लिए वो भगवान ही है। मेरे लिए दर्शन भी उनका, मेरे मतलब मुझे ज़िंदगी में 50 बार तो लगभग हो चुके होंगे अभी तक अपने जीवन काल में महाराज जी के दर्शन, पर एक बार और हो जाएंगे तो मेरी आत्मा को उसी से तृप्ति मिल जाएगी। और कविता तो मैं उनको आज नहीं तो कल सुनाई दूंगा। तो गाइस गाड़ी में बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कुछ थोड़ा बाहर घूम फिर लेते हैं जब तक, 1-1.5 घंटे की बात है। मुझे यहाँ वीडियो बनाने में थोड़ा डर सा लगता है, और तो किसी का क्या, पर थोड़ा पुलिस ही आपत्ति कर सकती है, और कहीं ना कहीं तक सही भी है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर यहाँ मुख्यमंत्री जी का भी आवास नहीं है, जस्ट यहाँ से बगल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महीने में कई दिन यहाँ रहते हैं, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं सही भी है। और फिर मंदिर भी है, मंदिर की भी सुरक्षा व्यवस्था आखिरकार पुलिस को ही देखनी है। 1% भी, क्योंकि अगर यहाँ किसी के कारण से कोई भी आतंकवादी गतिविधि या कोई भी गैर कानूनी गतिविधि जिससे
देश दहलिया ऐसी अगर हो गई तो कप्तान से लेके एक एक पुलिस अधिकारी से लेके सबकी वाट लगेगी। तो गाइज ये है मेरी गाड़ी और ये मेरा हैंडल। अच्छा, इसमें माय नेम इज़ इनफ फॉर यू लिख गया जल्दी जल्दी में, मैंने दिमाग नहीं दौड़ाया। लोग इसको ये समझ जाते हैं कि मैंने उन लोगों, मतलब किसी भी जो इंसान देख रहा है तो वो ये समझ जाता है कि ये मैंने उसके लिए लिखा है, माय नेम इज़ इनफ फॉर यू। पर लिखना मतलब मैं लोगों को संदेश ये देना चाहता था कि माय नेम इज़ इनफ फॉर एनिमीज ऑफ माय कंट्री। पर अभी इस पर फॉर यू लिख गया है तो इसलिए लोग समझ लेते हैं कि ये कौन है, क्या है, मतलब इतना ईगोइस्टिक इसने हैंडल लगा हुआ है। तो मतलब आवाम के लिए, जनसाधारण के लिए जो है फॉर यू लिखना एक तरीके से जो है, मतलब वो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलती मेरी है। मैंने इस पर प्रॉपर तरीके से हैंडल अपना और नीचे नहीं लिखी है डिटेल्स, पर बहुत जल्दी मैं लिख लूँगा, इसको चेंज कराऊंगा पूरे। लेने को मैं इनोवा हाई क्रॉस भी ले सकता था, पर इनोवा पेट्रोल से चलती है और ये इलेक्ट्रिक से चलती है। कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए ये एक वरदान है, हिंदुस्तान के लिए वरदान है और सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, मैं भी इसलिए इसको प्रमोट कर रहा हूँ गाड़ी को। गाड़ी का ओवरऑल एक्सपीरियंस तो खैर मैं अभी फ़िलहाल नहीं शेयर करूँगा कुछ भी, वो तो धीरे धीरे करके जो है प्लस माइनस 6 महीने बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल पाएगा इसका। खैर 32 लाख रुपए की रेंज में मुझे जो है 25-30-32 लाख में कई सेगमेंट अवेलेबल है, मुझे ये अपने आप में सबसे ज़्यादा यूनिक गाड़ी लगी तो मैंने इसी को चूज़ किया। वरना इलेक्ट्रिक कोई प्रमोट करना था तो मेरे पास इससे महंगे और सस्ते कर्म से लेके टाटा से लेके और काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल थे, पर ये मेरे हिसाब से आज की डेट में सबसे ज़्यादा बेस्ट गाड़ी है अगर 30-32 लाख की रेंज में आप लोग अगर कोई गाड़ी देख रहे हैं तो। बाकी इसका एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं एक दिन उसके लिए कोई विस्तृत वीडियो जो है आपके साथ साझा करूँगा। गाड़ी के इंटीरियर्स एक्सटीरियर्स सब अपने आप में एकदम यूनिक है। तो दोस्तों घड़ी में बज चुके हैं 2:47 और अब 3 बजे का टाइम लगभग हमें द्वारका तिवारी जी ने बोला था, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी जब भेंट हमारी यहाँ पर समाप्त हो सकती है। तो मैं फटाफट यहाँ से निकलता हूँ, समय से पहुँचता हूँ। मैं अपनी सेल्फी स्टिक वहाँ नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि भैया वहाँ पुलिस वाले हैं और हम बिना किसी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट के वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से उल्टे पैरों जो है वापस लौटा दें। मैं जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलूँगा, जो कि मेरा गुरु है, उनसे सबसे पहले मैं यही कहूँगा। बाद में और कुछ कविता सुनेंगे या नहीं सुनेंगे वो एक अलग विषय है, क्योंकि पहले भी नहीं सुना पाया किन्हीं कारण से, वो अलग बात है। पर सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर यही कहूँगा कि माननीय जी, आपके सांसद रवि किशन जी मेरी कविता को चोरी करके आपको सुनाना चाहते हैं, और उसके बाद उनका मन होगा तो आगे की मेरी बात सुनेंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे। तो हमारी सेल्फी स्टिक हम यहीं रख देते हैं और चलते हैं योगी जी से मिलने। कविता माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे मुझसे या नहीं, वो उसका कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है, पर मुझे उससे अब कोई लेना देना भी नहीं है। बस मुझे बाबा के दर्शन हो गए यहाँ पर आ चुके थे, और योगी जी के भी दर्शन मेरे गुरु जो कि हैं उनके हो गए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।